नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। हमारे मन में बार बार यह धारणा बनती है कि वैदिक काल यहीं के थे, यहीं से वो चारों तरफ प्रसार किए। लेकिन इस संदर्भ में न जाने कितने मत आते हैं, मतलब मतांतर तो हैं, और न तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं, न कोई कह सकता है। जिस दिन इस पर पर्दा उठ जाएगा उस दिन बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सामने आ जाएगी। एक प्रश्न और हमारे दिमाग में आता है कि बावजूद इसके आर्यों का भारत में ही सबसे प्रधान केंद्र कौन था? आर्यों का भारत में सबसे प्रधान केंद्र कौन था या कौन रहा होगा प्रारंभ में? अगर एक बार मान लें कि वो बाहर से आए थे, या एक बार मान लें कि हड़प्पाई वैदिक आर्य थे, चाहे जो भी हो, और इस संदर्भ में हमने पीछे वीडियो भी बनाया है। तो लेकिन एक प्रश्न जो मौलिक हमारे दिमाग में बार बार आता है, आपके मन में भी यह बात यही प्रश्न आते होंगे कि आर्यों का प्रधान केंद्र कौन था। तो जितना पढ़ा गया है, अगर हम पुराणों की बात करें, महाभारत की बात करें और श्रीमद् भागवत पुराण की बात करें, तो एक बात तो आती है बार बार, आर्यपुत्र। शब्द आर्यपुत्र आता है। महाभारत में कदम कदम पर आर्यपुत्र है। आप महाभारत को सुनिए, सीरियल देखिए और महाभारत पढ़िए, तो आपको कदम कदम पे सबके लिए आर्यपुत्र आता है। तो पढ़ने के बाद, और कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा भी है, कहा भी जाता है, यह एक तरफ से पूरा आभास हो जाता है कि हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ क्षेत्र ही आर्यों का सबसे प्रधान केंद्र था। और यहाँ से जो प्रमाण मिल रहे हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। मतलब आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। यानी जो हम महाभारत काल की घटना का संदर्भ लेते हैं, जो यहाँ के जनों का हम संदर्भ लेते हैं, चाहे वो भरत जन हो, चाहे पुरु जन हो, चाहे पंचाल, चाहे कुरु, हम जिसका भी यहाँ हम संदर्भ लेते हैं, वो मूल रूप से आर्य जन थे और यहीं के थे। ऐसा तो प्रमाण मिलता है। एक प्रमाण ऐसे हस्तिनापुर से जले हुए चावल का मिला है। जले हुए चावल से यह सिद्ध होता है कि इस क्षेत्र में धान की या चावल की विधिवत खेती की जाती थी और आर्य से परिचित थे। यहाँ के लोग कृषि कार्य से परिचित थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं। ब्रह्मांड की बात कर लें या और भी प्रमाण, ये सिद्ध करते हैं कि आर्य यहाँ के मूल निवासी ही थे। और एक बात और है, हस्तिनापुर कभी सबसे विकसित क्षेत्र या नगरी रही होगी, जो कि कौरवों की राजधानी थी। बाद में राजा निचक्षु, जब यहाँ के राजा निचक्षु थे, उस समय गंगा में बाढ़ आई और उस बाढ़ से यह नगर ध्वस्त हो गया। जब बाढ़ का प्रकोप बढ़ने लगा तो राजा निचक्षु ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी कौशाम्बी। इलाहाबाद से लगभग दक्षिण पश्चिम यमुना तट पर स्थित है। आगे चलकर वो महाजनपद काल में वत्स की राजधानी बनी और वत्स राजा उदयन वहाँ का प्रतापी शासक हुआ था। तो मतलब है कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी में काफ़ी समानता है। अब आगे एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे कि हस्तिनापुर और कौशाम्बी तथा हड़प्पा सभ्यता में क्या समानता मिलती है। ये एक अगला वीडियो होगा हमारा ये। लेकिन आज इस वीडियो का हमारा प्रधान विषय कि आर्यों का मूल केंद्र कौन था। तो मुझे लगता है कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, यानी कि पूरा का पूरा यह जो पूरा क्षेत्र था, वही आर्यों का मूल स्थान था। अब ऐसा आभास होता है पढ़ने के बाद कि जितने खास जन थे, आर्य जन थे, वो इसी क्षेत्र में निवास करते थे या इसी क्षेत्र के वो मूल निवासी थे। जैसे भरत जन, आप पुरुजन को देखिए, आप कुरुजन को देखिए, आप पांचाल को देखिए, यही इनका निवास था, मूल निवास। भरत जन और 10 जनों के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसको हम ऋग्वेद में या इतिहास में दासराज युद्ध कहते हैं, वो इसी क्षेत्र में लड़ा गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि यही क्षेत्र, यानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ या नियर बाई एरिया मिला के, यही आर्यों का सबसे प्रधान केंद्र रहा होगा। अर्थात इससे एक निष्कर्ष तो निकलता ही है कि आर्य, मतलब ये हमारी धारणा है, हम इसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं। और हम सिद्ध करने वाले होते क्या, हम अपने विचार हम रखते हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पे हम अपने सिर्फ विचार रख सकते हैं, अपनी धारणा रख सकते हैं। हम कौन होते हैं सिद्ध करने वाले। लेकिन एक आभास मुझे होता है कि आर्य यहाँ के जब मूल निवासी थे तो कहीं से नहीं आए। आप जरा एक बार फिर से कल्पना कीजिए, अगर बाहर से आए होते तो यहाँ से हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएं, बाहर से मानते हैं यहाँ से आए, वहाँ से आए, वहाँ से आए, ठीक है, घोड़ों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन वहाँ से यहाँ आना और यहाँ आके अपनी निर्बाध रूप से बस्ती बसा लेना और इतनी मतलब अच्छी सुनियोजित व्यवस्था कर लेना,
इतना आसान लगता नहीं हमको। तो मुझे लगता है कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे और उनका सबसे प्रधान केंद्र हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ क्षेत्र ही था, जो जहाँ 4-5 जन निवास करते थे। उन जनों में भरत, उन जनों में पुरु, उनमें कुरु और पांचाल खास थे। अब भरत जन के नाम पर ही इस पूरे भारत का नाम भारतवर्ष भी पड़ा। अगर भरत जन के नाम पे पूरे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ता है, इससे भी एक निष्कर्ष, एक निचोड़ तो निकलता ही है कि यही सबसे मुख्य केंद्र रहा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको हमारी बात जरूर अच्छी लगी होगी, हमारी यह धारणा जरूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे अन्य वीडियो भी देखिएगा।